प्रधानमंत्री जी ने जब सेल्फी विद डॉटर जो कैंपेन था उसको मन की बात में 6 बार किया और अभी 100th एपिसोड में मेरे से फोन पर भी जो बातचीत की, तो प्रधानमंत्री जी ने उस सेल्फी विद डॉटर को भी एक ग्लोबल मूवमेंट बनाया और हमने भी तन्मयता से उस पर काम किया। जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। मैंने गांव में लाइब्रेरी ओपन की तो पंचायती राज ने मेरे को नोटिस जारी कर दिया कि पंचायतें लाइब्रेरी ओपन नहीं कर सकती, इस फंड का प्रयोग नहीं कर सकती। और हमने गांव में बेटी बचाओ जन आंदोलन शुरू किया था। इवन जब बेटी बचाओ मैंने शुरू किया तो बेटी पढ़ाओ भी 2013 में बीवीपुर से ही शुरू हुआ। अब जो ये मुद्दा उठा था तो गांव के बहुत सारे लोगों को ये चीजें पसंद भी नहीं आई थी। तो जब हम जा रहे थे तो रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने आके और टायर पंचर कर दिए, हवा निकाल दी। हमारे रास्ते इतने आसान नहीं हैं। जो अराजक तत्व होते हैं उन्होंने मारने की धमकी दी, रिवॉल्वर दिखाया। डर आज कभी भी लगा नहीं किसी चीज से। मैंने कहा पास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब से हमने आज से मिशन छेड़ा है तब से हम छोड़ेंगे नहीं और उनको कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। OECD है, 135 देशों का संगठन है, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की कि भारत का इस सेंचुरी का सबसे पॉपुलर कैंपेन रहा है सेल्फी विद डॉटर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है हीरोज ऑफ द सोसाइटी में। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं उजांक, MD उजांक फाउंडेशन, और ये हमारी एक सीरीज है हीरोज ऑफ द सोसाइटी, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो जनरली स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी, अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ एक लगभग 5 मिलियन का एक परिवार है छोटा सा, जिसके माध्यम से हम एजुकेशन और लोगों तक ये बात अपनी पहुंचाते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव है ऐसे लोग जो सोसाइटी में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो हीरोज हैं, जो चेंज लेकर आ रहे हैं और साथ साथ जो अपने कामों से दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इस मंच पे लेकर आना ताकि हमारी ऑडियंस उनको जान सके, सुन सके और उन्होंने जो एफर्ट किए हैं एक सामान्य सी पृष्ठभूमि से आके, बैकग्राउंड से आके, उससे ना सिर्फ सीखे, साथ ही साथ आने वाले टाइम में जब एक ऑफिसर बने तो वो इसको लेकर भी आ सके। तो स्वागत करता हूँ सर सुनील जी आपका, और मैं अपने ऑडियंस से आपका परिचय कराना चाहता हूँ कि आप बच्चियों के एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत काम किया है और नो डाउट बताता चलूं कि आपने सेल्फी विद डॉटर, जिस पर आपने प्रधानमंत्री को कई बार बोलते हुए देखा होगा, मेरी ऑडियंस जान ले, आप सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन आपने एक स्टार्टिंग की। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट में आपका जो काम है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस मंच पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर जी। और मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी आपके बारे में बहुत बार जिक्र किया, और देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसा प्रोग्राम रहा जिसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, नो डाउट। और आपका जो एक काम है हरियाणा में जो बच्चियों की एम्पावरमेंट के लिए, उनकी लाइफ में एक चेंज लाने के लिए, वो डेफिनेटली बहुत ही ऑसम है। और महिला सशक्तिकरण की बातें तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हीरोइक वर्क है। और मैं स्वागत करता हूँ हीरोज ऑफ द सोसाइटी में हमारे आज के हीरो का, सुनील जी। और शुरू करते हैं हम आज का सफर बातचीत का। कुछ अपने बारे में हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम सुनील जागलान है और मैं हरियाणा के जिंद जिले के बीवीपुर गांव का वर्ष 2010 से 15 तक सरपंच रहा हूँ। कुछ राज्यों में प्रधान भी बोलते हैं। और
मैंने भी बीएससी बीएड मास्टर्स इसलिए किया था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। मैं टीचिंग लाइन में गया भी असल में। और 22 की एज से मैंने कोचिंग देना भी शुरू किया। AIEEE इंजीनियरिंग की कोचिंग देते थे। और फिर ऐसे ही एजुकेशन के फील्ड से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ गए। ग्रेजुएशन को मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। फिर कोई वाक्य ऐसा हुआ कि हमें गांव जाना पड़ गया, हमारे गांव में वापस जाना पड़ गया। और जब हम गांव में पहुंचे तो गांव की स्थितियां देखी। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में कभी देखते हो गांव के हालात, वो भी 2010 में अगर हम बात करें तो वैसे हालात मेरे गांव बीबीपुर के थे। और धरातल पर भी कुछ नहीं था वहां पर। हालांकि उस समय मुझे लिंगानुपात, बच्चियां, विमेन एम्पावरमेंट, ये जितने शब्द हैं, मैं हम्म, बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे इन शब्दों का ज्ञान नहीं था कि ये क्या बिल्कुल। होते हैं। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस एक डेडिकेशन सा हुआ। और गांव में कुछ वाक्य ऐसा हुआ कि उस समय के जो हमारे एक IAS थे, हमारे DM थे जो, तो मैं जिस गली में रहता था उस गली में दो रास्ते थे आने के, और दोनों में आने जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, कीचड़ भरा हुआ होता था। और हम्म, मैंने नई गाड़ी खरीदी थी उस समय। तो मैं पहले ही दिन उसमें फंस गया। और मैं कोट पैंट पहना हुआ और मैं नीचे उतरा तो बुरे हालात हो गए। मैं घर वापस गया धोने के लिए। साथ में मैंने कहा, मेरे फादर थे, तो मैंने कहा पापा इस गली को ठीक क्यों नहीं करवाते, मिल के करवा लो, आप कौन करता है। तो तब मुझे पता चला कि सरपंच होता है और सरपंच को लिख के देना पड़ेगा। सरपंच के पास गए तो बोले फंड नहीं है। फंड कौन देगा। फिर उन्होंने कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर के पास जाओ। फिर हम डेप्यूटी कमिश्नर के पास गए। तो उन्होंने देखा भी एक युवा सा कोट पैंट टाई लगाया हुआ लड़का, उन्होंने ओबलाइज भी किया, बात भी की, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। वो बोले फंड नहीं है। फिर उन्होंने विधायक के पास भेज दिया। तो ऐसे ही चक्कर कटते रहे। एक दिन मैं जब कई बार जा चुका था तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कहा, सर आप पूरे जिले के मालिक हैं एक प्रकार से, एक ऐसी समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं, और आप हर बार कह देते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उस समस्या का समाधान हो ही नहीं रहा। मैं 1 महीने से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक आपका ही गांव नहीं है, 300 गांव है। और इतना समय नहीं होता, देखते हैं, जब होगा तो जरूर होगा। तो जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा कहा तो उन्होंने मुझसे कहा, चले जाओ यहाँ से, बार बार एक ही चीज को लेकर मत आइए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। मैं रात भर सोचता रहा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा वाकया हो गया। और बड़ा गिल्ट सा फील हुआ कि यूं मुझे बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने मेरे गांव की औरतों का, मेरी मम्मी की लीडरशिप में मैंने उनको भेजा। और फिर 70-80 महिलाओं के डायरेक्ट डायलॉग की वजह से उन्होंने गांव में काम कराना शुरू किया एक प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम धरना दे देंगे सारी की सारी महिलाएं यहाँ आकर। तो डिप्टी कमिश्नर ने काम शुरू कराया। तो गांव वालों को एक विश्वास हुआ कि जिस काम को इतने सालों से नहीं हो पा रहा था, वो इन्होंने एक ट्रिक यूज करके और गांव का काम करवा दिया। तो फिर 3 महीने बाद इलेक्शन थे। तो हमारा गांव करीबन 5200 की आबादी है। तो उसमें फिर लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ो। फिर मैंने कहा मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। हम्म, तो लेकिन लोगों ने जब ज्यादा जिद की तो हमने फिर इलेक्शन फाइट किया, और इलेक्शन फाइट करके गांव के सरपंच बन गया। फिर शुरू में ही गांव की वेबसाइट्स वगैरह बनाई। और वेबसाइट बनाने के बाद गांव का पूरा डेटा उस पर डाला। फिर मैंने शुरू किया कि BDO's ऑफिस में ना जाकर, डेप्यूटी कमिश्नर के पास ना जाकर, डायरेक्ट ईमेल किया जाए। और वो करना मैंने शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है, तभी पता चला। उनको भी मैं जो करता था लिखकर भेज देता था। जी। तो ऐसे करते करते फिर जो DMs वगैरह हैं वो जब जवाब नहीं देते थे, तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा कि आप मेरी किसी भी ईमेल का जवाब नहीं देते हैं। तो बोले हम्म, नहीं, आप रिटर्न में लेके आया कीजिए। फिर मगा ये ईमेल क्यों बनाई, और आपने आपकी ईमेल को आप डिलीट कर दो, इसकी जरूरत ही क्या अगर आप इससे समाधान नहीं करते। बोले नहीं, वो बड़े अधिकारियों की ईमेल जाती है ना। आप एक बात कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी की ईमेल आई तो आप रिस्पॉन्स दोगे, और एक हम्म, गांव का सरपंच जब एक नई शुरुआत करके आपसे आपको काम करने के लिए कुछ दे रहा है तो आप उस पर रिवर्ट भी नहीं करते हैं। तो ये छोटे बड़े का भेदभाव खत्म होना चाहिए। तो मैंने अपना प्रोसीजर वैसे ही रखा। तो फिर DM ने भी सपोर्ट करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। और
फिर मीडिया की वजह से और उसकी वजह से कि कुछ नया हरियाणा में एक सरपंच ने शुरू किया है, आरटीआई भी ऑनलाइन देनी शुरू की, गांव मिशन पॉसिबल गांव बने शहर से सुंदर शुरू किया, जिसमें गांव में बहुत सारे पार्क डेवलप किए, कम्युनिटी प्लेस, मतलब बिल्डिंग का जो बहुत सारा वर्क था वो हमने गांव में शुरू करना शुरू कर दिया। जी। इसी दौरान मेरी शादी हुई और शादी के करीबन 13-14 महीने बाद जो है मैं एक बेटी का पिता बना। और उसी से जो मतलब मेरा भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल माइंड था, और वो जो पेट्रियार्कल माइंड था वो मेरी बेटी के जन्म की वजह से 24 जनवरी 2012, जब नर्स ने लड़की पैदा होने पर मिठाई जो हम दे रहे थे उसको बांटने से मना किया, पैसे लेने से मना किया, गांव में थाली बजी तो उस पर भी लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं था, मिठाई बांटने पर लड़का होने की बधाई दे रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीजें जब देखी तो फिर मैंने तब जाके मेरे गांव का सेक्स रेशियो देखा, और मेरे गांव का सेक्स रेशियो हरियाणा में सबसे कम था, और मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी पूरे स्टेट में कम था, और मेरे स्टेट का भी मतलब लास्ट में ही था कुल मिलाकर। तो ये हालात थे। फिर मैंने इस पर बातचीत शुरू की, फिर पता चला कि फीमेल फिटिसाइड भी होता है। फिर देश की पहली महिला ग्राम सभा की, महिलाओं से बात की, फिर जद्दोजहद हुई, फिर महिलाओं ने बताया कि भाई जब एक बेटी हो जाती है तो उसके बाद सभी कोशिश करते हैं घर का चिराग पैदा हो। तो फिर ये सब चीजें होने के बाद हमने गांव में कमेटीज बनाई कि जिनके घरों में 2 लड़की हैं या 1 लड़की है उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। और वो मॉनिटरिंग हमने ऐसी की, इतने सरल तरीके से की, गांव की औरतों की लीडरशिप में की। तो वो साल जिसका मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ वो 2012 था, और हमने गांव में बेटी बचाओ जन आंदोलन शुरू किया था तब। जब 2023 में भारत का पहला गांव, मेरा गांव बीबीपुर डिक्लेयर हुआ है बाकायदा, अभी डीडब्ल्यू ने भी रिपोर्ट की है कि भारत में इकलौता गांव बीबीपुर है जहां फीमेल फिटिसाइड एक भी नहीं होती, और पिछले 8 साल से एक भी फीमेल फिटिसाइड नहीं हुई। वंडरफुल। ये तो जबरदस्त एक अभियान कह सकते हैं। आपने जाने कितनी जानें बचाई, और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ आपने कितनी जानें बचाई हैं, और ये एक नया मॉडल आपने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में कुछ टफ पॉइंट भी आए होंगे? लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बदलाव समाज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता जितनी कहानियों में हमें लग रहा है कि आप गए और आपने वो किया होगा। डेफिनेटली आपको बहुत प्रतिरोध भी सहना पड़ा होगा। कोई घटना अगर आप हमसे डिस्कस करना चाहें, जो लगता है कि आपको बहुत झकझोर देने वाली घटना थी? वैसे तो बहुत सारी बार विरोध हुआ है, एक बार नहीं। शुरुआत का ही विरोध ये था कि जब 18 जून 2012 को देश की पहली महिला ग्राम सभा हुई तो मेरे डिप्टी कमिश्नर के पास दिल्ली से फोन आया सीधे, बहुत बड़े पंचायती राज अधिकारी का। उन्होंने कहा यार ये बीबीपुर गांव है, उसका एक सुनील जागलान सरपंच है, इसने यार पे कमाल की ग्राम सभा करके कमाल का काम कर दिया, ऐसा तो हर गांव में होना चाहिए, मैं इसका प्रशंसक हो गया हूँ, और हमारे जिले में पड़ता है तो बधाई इसके लिए। तो सुबह सुबह मेरे डिप्टी कमिश्नर का फोन मुझे आया कि भाई दिल खुश कर दिया, पहली बार 3 इतनी सर्विस में किसी काम के लिए यूं अचीवमेंट, मतलब कि सुबह सुबह फोन करके कोई बधाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन काम किया, बताओ तुम्हारे लिए क्या करें। मैंने कहा सर और तो चीजें ठीक है, मेरे गांव में ये मैंने नहीं, मेरे गांव की अगर महिलाएं सच नहीं बोलती तो मैं नहीं कर पाता। तो आप क्या मेरी गांव की महिलाओं को किसी 5 स्टार होटल में बैठा कर और स्वयं साथ में बैठकर क्या उनके साथ लंच करेंगे? तो वो बहुत खुश और अभिभूत हो गए, उन्होंने कहा मैं अरेंज करता हूँ, टाइम बताओ। मैं सर हम टाइम में पहुंच जाएंगे। अब जो ये मुद्दा उठा था तो गांव के बहुत सारे लोगों को ये चीजें पसंद भी नहीं आई थी, क्योंकि जब हम मीटिंग करते तब भी विरोध हुआ था। तो जब हम जा रहे थे टेम्पो ट्राली में तो रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने आके और टायर पंचर कर दिए, हवा निकाल दी, ऐसे कर दिया। कुछ जो हमारी महिलाएं थी उनके घर के सदस्य आ गए, उन्होंने उनको डरा के कहा चलो घर, क्यों बेमतलब की बातों में इन्वॉल्व हो रही हो। उनको लगता था कि तुमने कहीं फीमेल जो फिटिसाइड करवाया कहीं ये सबको ना बता दे और सजा हो जाए उस पर, क्योंकि तब तक आवाज गूंज चुकी थी कि बीबीपुर गांव में कोई करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने कहा पास्ट से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब से हमने आज से मिशन छेड़ा है तब से हम छोड़ेंगे नहीं और उनको कानूनी कार्रवाई जरूर कराएं। तो ऐसे जो विरोध हुआ, हालांकि उस
जो डेप्यूटी कमिश्नर थे उन्होंने 1 घंटा वेट किया हमारा, और फिर हमने ये वाकया वहां जाकर बड़े मतलब शेयर किया कि देखिए पेटीआई की अभी भी हावी है, हमारे रास्ते इतने आसान नहीं हैं। और फिर खुशी की बात ये हुई कि उस समय के ही एक आईएएस डॉक्टर ऋषिकेश पांडा, जो अपर सचिव थे केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय में, वो मेरे गांव पहुंचे और मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे लोग, और उन्होंने गांव की महिलाओं से बात की। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक मॉडल बना के पूरे इंडिया में रेप्लिकेट करते हैं कि महिला ग्राम सभा होनी कंपलसरी की जाए ताकि महिलाएं अपनी बात रखें। तो फिर उन्होंने लेटर जारी किया, और उस लेटर जारी करने की वजह से आप देखिए कि आज के दिन पहले पंचायती राज में महिला हितैषी पंचायत का अवार्ड नहीं होता था। तो ये बीबीपुर की कहानी है कि 9 कैटेगरीज में अवार्ड किया जाता है, जिसमें एक कैटेगरी महिला हितैषी नहीं थी। उस महिला हितैषी को पिछले 4-5 साल से अब नेशनल लेवल पर ग्राम पंचायतों को अवार्ड भी किया जाता है। तो ये होता है कि कोई भी अच्छा आइडिया अगर आपके दिमाग में, जहन में जब आता है और वो सोसाइटी में बड़े बदलाव का कारक बनता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे किस्से बहुत सारे हैं कि गांव में दारू बिकती थी, उसको बंद करवाना शुरू किया, तो जो अराजक तत्व होते हैं उन्होंने मारने की धमकी दी, रिवॉल्वर दिखाया, और हमारे गांव की महिलाओं ने ही जाकर उनका जो ठेका था उस पर आग लगा दी कि हमारे सरपंच के साथ ऐसे बदतमीजी करते हो, उसको रिवॉल्वर दिखाते हो। तो महिलाओं ने ही एकजुटता दिखाई और जान से मारने की भी धमकी आपको मिली? हाँ, ऐसे काम भी हुए, बहुत बार हुए, लेकिन जो निडरता थी वो स्वभाव में थी, और डर आज कभी भी लगा नहीं किसी चीज से कि जितनी जिंदगी है, जितनी सांसें हैं वो उतनी ही हैं। तो उस तन्मयता से लगे रहते थे। और किस्से और भी हुए कि पॉलिटिकली शिकार भी बनाया गया कई बार कि एक बार मेरे गांव की औरतों ने कहा कि भाई मीठा पानी हमारे एरिया में नहीं है, तो जी। अगर वो मीठा पानी नहीं है, तो उस समय भी ऐसा हमारे साथ हुआ कि अ, एक एक प्राइवेट जगह से पानी पाइपलाइन दबा के लेके आए, तो उसको लेकर एक मिनिस्टर ने हमें पद से भी हटवा दिया था। 6 घंटे के लिए ही हटवा पाया। हमारे गांव की महिलाओं को पता चल गया, और उस समय के जो बदल के डेप्यूटी कमिश्नर आ गए थे जिन्होंने मेरा सस्पेंशन लेटर जारी किया, हमारे गांव की महिलाओं ने उनको वहीं पर बंधक बना लिया उन्हीं के ऑफिस में, और ताला लगा दिया और कहा कि हमारे सरपंच को वो करो। और 4 घंटे के बाद जो है उनको अपना फैसला भी बदलना पड़ा। तो ये मेरे गांव की औरतों का प्यार रहा है। कोई मेरी दादी थी, चाची थी, भाभी थी, मेरी बहनें थी, जिनके लिए मैंने गांव में लाइब्रेरी ओपन की, तो पंचायती राज ने मेरे को नोटिस जारी कर दिया कि पंचायतें लाइब्रेरी ओपन नहीं कर सकती, इस फंड का प्रयोग नहीं कर सकती। उस समय ऐसा था। मैंने वो मैंने उसकी फाइट की, और आज आप देखिए पूरे भारत में ग्राम पंचायतें पंचायत फंड से लाइब्रेरी ओपन कर सकती हैं। क्या बात है, वाकई में अब बिना शिक्षा के कैसे कोई जान पाएगा? जी। तो सुनील जी, आपकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, जो ऑडियंस सुन रही है वो पहले ये समझे कि हीरो कोई एक दिन में पैदा नहीं होता, पहले उसको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ता है, और समाज में जो परिवर्तन है वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो लोग परिवर्तन के जिम्मेदार हैं, कई बार वही अपोज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने मकसद में बहुत क्लियर हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हम करने जा रहे हैं, और अगर मकसद बहुत साफ है, मतलब पवित्र दिल से है, तो डेफिनेटली आपको मंजिल मिल ही जाती है। और आज आपके मॉडल को पूरे भारत में अपनाया जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन ने भी आपको बहुत रिकॉग्नाइज किया है, और ही फॉर शी मूवमेंट्स लगातार इसके साथ एम्बेसडर के रूप में भी जुड़े रहे। तो भारत की जो चीजें हैं वो आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचाई। तो ये यूनाइटेड नेशन के जो एक रिकॉग्निशन है, वो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जब मैं ये काम कर रहा था, तो दुनिया की कोई भाषा नहीं है जिसमें मेरे बारे में ना लिखा गया। जी। हर देश से जर्नलिस्ट मेरे गांव आए। तो ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी मेरे ऊपर, सनराइज। उसको यूएन 73 कंट्रीज में शो कर रहा है, और उस सनराइज फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला राष्ट्रपति के हाथों से। क्या बात तो है। तो ये जो चीजें हुई, मतलब उन्होंने मेरी जर्नी को दिखाया, और उन्होंने लाइव शूट किया मैं जो जो कर रहा था, और वही वर्क कर गया, और उसकी वजह से वो पूरा मूवमेंट बन गया एक प्रकार से। और उसी मूवमेंट की वजह से आईसीएसई बोर्ड में भी
8th क्लास में चैप्टर आ गया हमारा। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं लाइफ में बहुत सारी हुई हैं। करीबन 50 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, दूरदर्शन पर सीरियल भी बने हैं। और आप देखिए कि एक गांव में रहने वाला एक युवा है, उसको जर्मनी, इटली, जापान, चाइना सब जगह से रिपोर्टर्स कवर करने के लिए आ रहे हैं, उसकी आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं। तो ये हालांकि एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन आपके अंदर अगर एहसास है, जैसे उसके बाद भी मैंने मेरे गांव के नाम से मॉडल बनाया, बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट। उस मॉडल में 100 पॉइंट है, 100 पॉइंट है। अगर 100 पॉइंट कोई भी गांव अप्लाई करता है, उसको नेशनल अवार्ड, नेम, फेम सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरा जिंदगी में एक फॉर्मूला है सीधा सा कि अगर सूत्र सही लगेगा तो उत्तर बिल्कुल सही आता है। तो मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया। इवन जब बेटी बचाओ मैंने शुरू किया, तो बेटी पढ़ाओ भी 2013 में बीबीपुर से ही शुरू हुआ। हमारे जी गांव की लड़कियां कॉलेज नहीं पढ़ पाती थी, तो उसके लिए पंचायत व्यवस्था करती थी किताबों की, सामाजिक सुरक्षा की। और बीबीपुर गांव से ही उस अभियान को अडॉप्ट किया गया, और प्रधानमंत्री जी द्वारा जब वो लागू किया गया तो हमें बुलाया गया कि आपके गांव के अभियान को इतने बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा रहा है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने जब सेल्फी विद डॉटर जो कैंपेन था, उसको मन की बात में 6 बार किया, और अभी 100th एपिसोड में मेरे से फोन पर भी जो बातचीत की, तो जी प्रधानमंत्री जी ने उस सेल्फी विद डॉटर को भी एक ग्लोबल मूवमेंट बनाया, और हमने भी तन्मयता से उस पर काम किया। तो इसमें बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो जो जैसे ओईसीडी है, 135 देशों का संगठन है, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की कि भारत का इस सेंचुरी का सबसे मतलब पॉपुलर कैंपेन रहा है सेल्फी विद डॉटर, जो भारत में ही नहीं करीबन 80 देशों में चलाया जा रहा है। बहुत बहुत और ही बेहतरीन कैंपेन। बहुत हाँ, सोच बदल दी। मैंने बहुत करीब से इस सब चीजों को देखा है। सोच जी बदल बिल्कुल। दी। और जी आप देखिए कि यूपीएससी में अगर मैं बात करूं तो लगातार लड़कियां टॉप कर रही हैं और रैंक होल्डर बन रही हैं। और जी ये रहा है कि मतलब और लोग बड़ी खुशी से अपनी बेटियों के बारे में बात कर, उनकी अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज आपसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आपने एक अभियान पैदा किया। मतलब हमारे यहाँ हमारा देश ऐसा रहा है कि चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे कोई भी हमारे यहाँ ऐसे लोग रहे महापुरुष, जिन्होंने एक जन आंदोलन क्रिएट किया है। उन्होंने भारत की इस बात को समझा कि भारत में परिवर्तन जन आंदोलनों के बिना संभव नहीं नहीं। है। और आपकी जी कहानी अगर मैं कहूं तो जन आंदोलन का वो सेंटर पॉइंट रहा है। आपने उस जन जागरण की शक्ति को अपनी ताकत बना ली, अपना केंद्र बना लिया, और एक बड़े परिवर्तन को आप जो है वो सामने लेकर आ पाए। जी इसमें ये कुछ बहुत ही जबरदस्त सफर रहा ये। इसमें कुछ और बिंदु भी रहे कि जी हमने सीखा कि हम जो पुरुष हैं, हमें ऐसा क्रूअल क्यों कहा जाता है, क्यों हम हमेशा अलग अलग रोल में महिलाओं के शोषण करता रहे। मैंने शुरू से पढ़ना शुरू किया। मैं ज्यादा पढ़ने वाला नहीं था, मैथ्स के अलावा मैं नहीं पढ़ता था ज्यादा कुछ। हम्म तो फिर मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स भी पढ़े कि हम सब में क्या कॉमन है, कि हमें महिला ने जन्म दिया है। हम सब में क्या कॉमन है कि हम महिला के एक ही अंग से पैदा हुए, उसी अंग से जुड़ी हुई गालियां दी जा रही हैं। कोई आज के दिन यूथ जो है प्राउड फील करता है, अच्छा दोस्त है वो बहन की गाली दे रहा है, प्राइवेट पार्ट्स को लेकर गाली दी जा रही है। तो हमने गालीबंद घर का मैं कोर्स करवाता हूँ बाकायदा। 20,000 घरों में हमने कैंपेन को लॉन्च किया। जिन घरों में पुरुष महिलाएं गाली देते थे, हमने उनकी गालियां छुड़वा दी। स्कूल प्रिंसिपल्स तक ने भी माना कि हम खुद भी गाली देते थे और हमारी गाली छूट गई। 3 महीने का कोर्स करवाते हम बाकायदा उसका। पीरियड चार्ट, माहवारी जिस पर लोग बातचीत करना नहीं समझते, नहीं एक अच्छा भाई क्या होगा, रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बंधवाता है। बहन को बॉडीगार्ड की जरूरत थोड़ा है। बहन को क्या जरूरत है कि जब महीना में माहवारी आती है, तो अगर आपके घर पे सैनिटरी पैड आपका भाई अपने आप लाकर रख देता है। पीरियड चार्ट करके कैंपेन चलता है, जिसमें घर की सारी महिलाओं की डेट लिखी हुई होती है, और भाई हो, पिता हो, जीवन साथी हो, देख लेता हो भाई 26 को आनी है, तो पहले से प्लस उसके खाने पीने का ख्याल रखता है। कितने ऐसे बेटे हैं जिनको यूं पता है कि हमारी माँ का पीरियड किस एज में बंद हुआ था। क्योंकि जो अपनी माँ का मदर्स डे मना रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो हमने
मतलब इस मर्म को एक प्रकार से समझा कि जिन चीजों पर प्राउड फील, अगर हमारी माँ को पीरियड्स नहीं आते, हमारा जन्म कहाँ से होता? तो ये ऐसे विषय हैं जिन पे सीधे रूप से बात करनी चाहिए। अभी हमने फर्स्ट एड किट फॉर वीमेन शुरू की, गाड़ियों में रखी जाती है। आप अपनी गाड़ी में सैनिटरी पैड जरूर रखें आपकी फर्स्ट एड किट के अंदर, क्योंकि आपके साथ कोई भी ट्रेवल कर सकती है, आपकी जीवन साथी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, कोई और महिला हो सकती है, और ऐसा कभी भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक एक इंसान बनने के लिए पुरुष से बाहर निकलना पड़ेगा। और मतलब मैं यूं नहीं कहता कि मैं कोई रोल मॉडल हूं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर हूं, जो पुरुष था, जो लड़का था, और उससे इंसान बनने की जो जर्नी है, जो मेरी मेरी दो बेटियां हैं, नंदनी और याचिका, वो मेरी दोनों प्रेरणाएं रही हैं। उन्हीं की वजह से ये सारे अभियान शुरू हुए। जब मुझे पता चला कि 12 साल की उम्र में पीरियड आना शुरू हो जाता है, मुझे मेरी बेटी की चिंता हुई, तो पीरियड चार्ट शुरू हुआ। आज 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 करीबन 9 से 10 देशों में पीरियड चार्ट पर बात हो रही है। गाली बंद घर पर जोए बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब गाली दी, तो द कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन की एडिटर ने एक आर्टिकल लिखा कि भारत के एक गांव का सरपंच गाली बंद करने की बात कर रहा है, और व्हाइट हाउस में बैठकर एक पुरुष गाली दे रहा है। तो ये जो चेंज है, आप जगह इसके लिए मायने नहीं रखती हैं, आप किस पद पर हैं ये मायने नहीं रख सकता है, आपका क्या दृढ़ निश्चय है, आपके दिमाग का भोजन क्या है। सबसे सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, आप क्योंकि आप भी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपका संस्थान इतना अच्छा कार्य कर रहा है कि देश को अच्छे नागरिक मिले, उनके लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से। तो आपका मतलब दिमाग का भोजन क्या है? दिमाग का भोजन अगर गलत शब्द है, गलत आचरण है, तो वही आपकी आदतें बन जाती हैं। क्यों किसी लड़की को किसी पुरुष को देखने के बाद अपनी वेशभूषा की तरफ देखना पड़ता है? क्यों किसी लड़की को गली से निकलते वक्त अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है? बिल्कुल। क्यों रात को लड़की बाहर नहीं निकल सकती? क्या अगर शायद शेर चीता भी आगे आ जाए, लड़की रास्ता नहीं बदलेगी, लेकिन गलत नजरों वाले होंगे तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो हमें एक ऐसा ऐसा समाज बनाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास से जितने विद्यार्थी निकलते हैं, मेरे पास से भी मेरे ख्याल से 12 से 13 हजार विद्यार्थी पढ़कर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर गए हैं। आज के दिन मुझे हेल्प भी मिल जाती है कि कोई जुडिशरी में है, कोई एसडीएम लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, इतने सारे विद्यार्थी निकले हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ अगर ये संजीदगी हम सब में आ जाए, अकेला मतलब भारत को इस नाम से जाना जाता है, यहाँ महिलाओं को बड़े बड़े शब्दों के साथ शोषण कर दिया जाता है कि वो देवी है, लेकिन मानते नहीं है। तो हमें सुधरने की जरूरत है, घर से ये शुरुआत करने की जरूरत है। और जब कभी आप लोग इस तरह कोई भी जब टॉपिक्स पढ़ाते हैं, तो बीच का जो समय होता है, जितने विद्यार्थी हैं वो ये चीज लेकर जरूर जाएं कि बेहतर इंसान, इंसानियत क्या होता है, और उसके लिए बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। आप सैनिटरी पैड आपकी गाड़ी में रखते हैं, घर पे रखते हैं, और आप किसी को माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को अच्छा करने के लिए। तो मैं और तो वाकई यही में ये हमें कहा भी गया है कि जिस जगह पर नारी की पूजा होती है, उसी जगह पे देवताओं का वास भी होता है। जी बिल्कुल। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जब पुरुष अपने हृदय से नारी बन जाता है, यानी नारीत्व आ जाता है, तो वो महान हो जाता है। रोना कमजोरी नहीं है, रोना एक ताकत है। तो जब पुरुष के हृदय में नारी का वास हो जाता है, यानी नारीत्व आ जाता है, फेमिनिज्म है, तो वो वाकई में महान बन जाता है। और अगर वो पुरुष रह गया तो वो हिटलर बन जाता है, फिर वो विनाश ही करता है। जी और आपने इस कहावत को चरितार्थ करके दिखा दिया। आपने वास्तव में दुनिया को दिखा दिया कि वास्तव में जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली कितना जो है सच है, और उसको कितने आसानी से पाया जा सकता है प्रयास करके। जी। आपने किताब भी लिखी लडो राइट, वो उस किताब के बारे में हमें बताएं, उसका विषय वस्तु क्या है और उसकी प्रेरणा कैसे मिली? जब मैं सरपंच के पद के बाद मैंने कुछ गांव को अडॉप्ट किया, और देश के सांसदों को कहा कि कंपटीशन करते हैं कि एक सरपंच दूसरे गांव को अडॉप्ट करके बेहतर बना सकता है या एक सांसद बना सकता है। तो उस समय प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो प्रणब मुखर्जी जी ने मुझे राष्ट्रपति भवन आने का न्योता दिया और बुलाया।
और उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्राम परियोजना चल रही है और आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा सर, मैं तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा ग्रामीण विकास का मेरा मॉडल है, उस पे काम करता हूँ। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे। ऐसे ही बातचीत हुई है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो वहां पर बातचीत हुई, उनको मेरी बातचीत सीधे सीधे समझ में आई। मैंने कुछ चीजें ऐसी ही बताई कि मैंने इस तरीके से किया। तो मुझे उस समय जो स्मार्ट ग्राम परियोजना शुरू हुई उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा के लिए, राष्ट्रपति भवन ने शुरू की, तो उन्होंने एकाएक मुझे वो लीड करने का, एक सामान्य से गांव के नागरिक को मतलब लीडर बना दिया कि आप इसको लीड करोगे। और 50 लाख रुपए का अनुदान भी राष्ट्रपति भवन से दिया। तो ये जो बदलाव आया, तो मैं जब गांव में गया तो मैंने देखा कि महिलाओं को अधिकार कैसे दिलाया जाए, क्योंकि जो राइट्स की कानूनन किताबें हैं वो, उनकी जो लैंग्वेज है वो भारी भरकम है। तो मैंने सामान्य भाषा में, लाडो शब्द उत्तर भारत में काफी प्रयोग होता है लड़की के लिए, प्यारी बेटी के लिए, तो मैंने इसलिए उसका राइट्स नाम लिखा और उनको साधारण भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ क्रिएट करके महिला एक पुस्तक लिखी, लाडो राइट्स, और राष्ट्रपति जी ने उसका विमोचन किया राष्ट्रपति भवन। और आप देखिए कि 1,80,90,000 की जो प्रतियां हैं करीबन, वो मतलब एक सामान्य व्यक्ति की लिखी हुई, इतना कुछ मतलब वो हो गया मेरे लिए। तो वो सारी चीज सपने जैसी ही होती हैं कि जिस फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस फोन पे 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, राष्ट्रपति जी ने भी इसी फोन पे बातचीत की है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसी फोन पर फोन करके बातचीत की है। तो मैं यूं मानता हूं कि हर एक व्यक्ति है ना स्पेशल होता है, उसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं होता। और आप अच्छे कर्म करते हैं, लगातार किए जाते हैं, और थोड़ी सी मेथोडोलॉजी भी लगाते हैं। मतलब बचपन में कहानी पढ़ी कि एक लकड़हारा था और वो किसी जंगल में लकड़ियां काट रहा था जी। और काटते काटते उसके और भी साथी थे, लेकिन वो क्या करता था, 1 घंटा लकड़ी काटता, 1 घंटा रेस्ट करता, और रेस्ट में 10-15 मिनट वो उसकी कुल्हाड़ी को तेज धार देता था। तो लास्ट में शाम को निकलता था तो काम भी कम करता था और तेज धार के साथ काटने की वजह से वो पेड़ भी ज्यादा काट पाता था, और उसको औरों के मुकाबले पैसा भी ज्यादा मिलता था। तो इसलिए स्मार्ट जो चीज है वो कोई भी किसी भी पद पर होकर कर सकता है देश के अंदर। मैंने एक लक्ष्य फिल्म में एक डायलॉग सुना था। मैं फिल्मों से बहुत प्रभावित रहता हूँ, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकालता हूँ। बिल्कुल। उसमें एक लाइन थी कि यार जिंदगी में स्पेशल करो, कि अगर आप घास काटने वाला भी बनो ना, तो घास इतनी बेहतरीन तरीके से काटो कि जब लोग उसमें टहलें तो लोग यूं पूछे, यार ये घास किसने काटी है। तो आप स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उस चीज के अंदर, तो हर चीज स्पेशल है। और हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर मौका बहुत ज्यादा मिलता है। बेशक से पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी और उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन ये पॉपुलेशन एक प्रकार से है ना, मतलब क्लाइंट्स टाइप हो गई है। हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। और यहाँ किसी भी युवा को यूं कहने की जरूरत नहीं है मैं बेरोजगार हूँ। अगर आप घर से नहीं निकलोगे तो आप बेरोजगार हो। बाहर कदम रखो, आपको बेरोजगारी कहीं नहीं मिल सकती, आप कुछ भी कर सकते। ये बात तो बहुत ही ये सफर आपका जबरदस्त रहा। आपकी ये किताब लाडो राइट हमें कहाँ मिल सकती है, अगर हमारी ऑडियंस इसको पढ़ना चाहे? हाँ, ये बिल्कुल आप ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अमेजन वगैरह, उन सब पे मिल जाएगी बिल्कुल बाकायदा। लाडो होगी तो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, और ये सब इसलिए क्योंकि आपने जन समुदाय की ताकत को समझा, जो कि भारत की एक बड़ी ताकत रही है। हमारे बहुत से छात्र हैं, बहुत से फॉलोअर्स हैं जो आने वाले समय में ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे। उनके अंदर बदलाव की एक भावना होनी चाहिए कि नहीं, हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सकें, और बहुत से लोग अच्छा कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो हीरो हैं वो काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब वो समाज में जाएं, जब उनके पास पावर हो, क्रिएटिविटी हो, तो वो क्या काम करें? और आपने जो चीज सीखी, आपने जीरो से शुरुआत किया, आपकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है कि आप नए सूट बूट पे कीचड़ लग गया और आपने उस स्थिति को स्वीकार न करने की बजाय आपने बदलने की शुरुआत की। उस गली से हजारों लोग हजारों बार निकले होंगे,
बट उस गली से सुनील जागलान पहली बार निकला, क्योंकि वो आने वाले समय का हीरो बनने वाले थे। वो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श बनने वाले थे, हजारों जिंदगियों को बचाने वाले थे। तो आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बदलने की सोची, रास्ता आपको मिलता चला गया। क्या हमें सलाह देंगे, क्या हमें सुझाव देंगे, और क्या लेसन्स हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये जो जिंदगी का सफरनामा रहा है, मैं वैसे भी कहता हूँ हर हिंदुस्तानी बेहतरीन कहानी, हर एक व्यक्ति की जो कहानी है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और सभी को सभी की बातें ही सुननी चाहिए। सभी की बातों में कुछ न कुछ आपको प्रेरणादायी मिल जाता है। जो नए ब्यूरोक्रेट्स बने एक प्रकार से, मेरे पास काफी सारे गांवों में आते हैं जो नए चुने जाते हैं या जब तैयारी भी करते हैं, तो काफी लोग बातचीत भी करते हैं, जूम पर भी हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो जमीनी स्तर है उसको समझा कैसे जाए। आप जब तक गांव को नहीं जानोगे, क्योंकि आप देखिए हमारे गांव में, हमारे देश में 700 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। आप अगर 700 आईएएस इस देश में जबरदस्त हो जाए ना, और उनकी अगर यूनियन हो जाए, 700 आदमियों की यूनियन हो जाए, ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। सब लोग बड़े ध्यान से सुने और सर की इस सीख को गांठ बांध ले कि सिर्फ 700 ऐसे बेहतरीन ऑफिसर, ज्यादा नहीं, तो गांव की तकदीर कितनी जल्दी बदल जाएगी। क्या खूब बात कही आपने। एक एक आईएएस जो होता है ना, मैं क्योंकि जैसे हमारे जो करेक्टर है, मान लो राम रहे है ना, बचपन से उनको सुना, किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए यीशु है, हमारे लिए राम रहे। तो मैं एक कहावत कहता हूँ, मैं कई जब आईएएस जो न्यू कमर आते हैं तो वो कई बार है ना समस्या को रख लेते हैं कि कैसे करें। मैं उनको कहता हूँ, मैंने उनके लिए एक डायलॉग बनाया, मगर डेप्यूटी कमिश्नर पता है क्या होता है? आईएएस, आईएएस भगवान राम का छोटा भाई होता है। उसके पास अथाह शक्तियां होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपके द्वार पर आकर कोई व्यक्ति मुरझाए हुए चेहरे से कैसे जा सकता है? आप खुशी क्यों नहीं दे सकते उसे? माना हमें उस पर काम करने की जरूरत है कि जी एक जिले को ब्लॉक में डिवाइड कर ब्लॉक में भी एक आईएएस डेप्यूट करने की जरूरत है। जी वहां पर इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है शायद वो देश का आड़े आ जाता है। जी अदरवाइज एक ब्लॉक में 40 से 50-60 गांव होते हैं, उस पर एक आईएएस नियुक्त करना चाहिए सरकार को, मैं ये मानता हूं। और फिर जिले पर हो एक, उसको कमिश्नर बनाना चाहिए हर एक जिले में। तो एक एक जो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, एक तो शुरुआती समय में ही उसको काफी सारे गांव में आम व्यक्ति बनकर जाना चाहिए, एक अधिकारी बनकर। वो जिस जिले में जाए, ये लगता तो बड़ा फिल्मी है, आप फिल्मियों में देखकर ताड़ियां बजा देते, कभी जीवन में उतारिए ना उन चीजों को। जो भी नए आईएएस बने या जो बन चुके हैं, एक बार कोशिश कीजिए, जब आपकी शुरू की पोस्टिंग हो, पहला शुरुआती समय गांव के अंदर आप उन गाड़ियों में मत जाइए, आप आपके साथ अमला जमला लेकर मत जाइए, आप साधारण वैसे सामान्य व्यक्ति बनकर जाइए। 5-4 गांव में घूमिए, जानिए क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसी कैसी दिक्कतें हैं, लोग सरकार के बारे में, प्रशासन के बारे में क्या जानते हैं। और जब आप उनको फिर आके आप डायरी में नोट कीजिए, अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर ले जाइए और फिर आकर उसको डायरी में लिखिए, और फिर समय लगाइए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर अपने आला अधिकारियों से उसको डिस्कस कीजिए, फिर उसके बाद जाकर उस चेयर पर बैठिएगा। फिर देखिए कि आपके प्रति जो लोगों का जो नजरिया है, क्योंकि आपको आपको इसीलिए उस चेयर पर बैठाया जाता है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ, जैसे मैं तो यूं भी मानता हूं कि किसी गांव, किस जैसे दिव्यांग होते हैं या जो बिल्कुल सब कुछ भूल चुके होते हैं, शहर में हर कोने में मिल जाएंगे। पता है उनके कितने बड़े राइट्स होते हैं, और आईएएस लोग भी उनके पास से गुजर जाते हैं। एक आईएएस होते हुए आपके आपके शहर में अगर किसी की भूख से मृत्यु हो गई, तो आईएएस होने का क्या? क्या तो ये बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं हैं, वो आप पर आधारित हैं पूरे तरीके से। आप लीडर हो पूरे तरीके से, और आप अगर सामंजस्य स्थापित करके
सामाजिक परिवेश में अगर काम करोगे तो आप अपनी जिंदगी के नायक होगे, आप आपके परिवारजनों के नायक होगे, आप सोसाइटी के नायक होगे, और आगे आने वाली जो लेगेसी होगी आईएएस की, वो आपका एग्जाम्पल लेकर काम करेगी। तो मैं ये मानता हूं कि देश में 700 आईएएस जिस दिन ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे इंसान बन गए एक प्रकार से, लड़कियां और लड़के, उस दिन मेरे मतलब देश की पॉलिसीज देखना कितने अच्छे तरीके से बदलनी शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा और देता हूँ, एक बार मेरे पास एक ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने खूब आते थे, पहले भी, रिसर्च भी मेरे ख्याल से मैंने 20-25 विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को करवाई है। तो मैंने एक बार उनको प्रोजेक्ट दिया, आप है ना पूरे गांव की मैपिंग करो, 15 की बात है, और हर एक घर का साइज लिखा हो और उसके रिसोर्सेज भी लिखे हो, इनकम भी लिखी हो, 15 की बात कर रहा हूं। मैंने वो उस समय के डीसी को दिखाया, देखो आपके पास मान लो एक पूरा डेटा है कि भाई मान लो सुनील नाम का ही एक बंदा है आपके पास, किसी काम के लिए आता है, वो कहता है मुझे ये सुविधा चाहिए। आप गांव पूछोगे, गांव बीबीपुर, सुनील निकालोगे तो काफी सारे आएंगे, आप पिता का नाम डालोगे तो भी 2-3 आ जाएंगे, फिर एक आध मेरिट और जब आप उसकी पूछोगे तो आपके पास वही आदमी आ जाएगा। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, इसका 200 गज का घर है, इसकी फैमिली इनकम भाई 7 लाख रुपए है, और इसके घर में एसी कूलर ये इतने पशु हैं, तो इसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। आप साथ की साथ ही साइन कर दोगे वहां पे, आपके सिर्फ 2 मिनट लगने। तो क्यों ना ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कराया जाए। तो हमने 5 गांव के लिए 2015 की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब इस तरह के आइडियाज हम बच्चों को देते थे और बच्चे कर भी लेते थे। आगे आने वाले समय में इस प्रकार का मॉडल देश में लागू भी होने जा रहा है। तो आप अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करके शहरीजन और ग्रामजन दोनों के लिए कोशिश कीजिए। और शहरी कमिश्नर अलग होना चाहिए, ग्रामीण कमिश्नर अलग होना चाहिए, बिल्कुल। लोड ज्यादा होने पर भी काम अच्छे से हो नहीं पाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और दोनों की जरूरतें भी अलग अलग। जी बहुत। तो सुनील सर का मैसेज बहुत क्लियर है, और आपने जो आज बातें कही वो वाकई में केस स्टडी है। और आप किताबों को पढ़ते हैं और हम किताबों में आपको पढ़ते हैं, यही हीरोज ऑफ द सोसाइटी। आज आप किताबों में पढ़ाए जाने का विषय हैं, आज आप रिसर्च का विषय हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का विषय है, और आपने दिखा दिया कि जब इंसान परिवर्तन करने पर आ जाता है, चेंज करने पे आ जाता है, तो फिर वो ही हीरो बन जाता है। और डेफिनेटली सुनील जी, आप हमारे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। मैंने बहुत लोगों से बात की, लेकिन आपसे बात करके अंदर से एक जबरदस्त फीलिंग आ रही है। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, और यही मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपका सपना है कि हमारे 700 जिलों में 700 ऐसे ऑफिसर आ जाएं जिनके दिलों में सुनील जी की जो आग है वो जलती रहे, और जो परिवर्तन करना चाहे तो डेफिनेटली इस देश की दशा दिशा दोनों चेंज हो जाएगी। हीरोज ऑफ द सोसाइटी में बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जब हजारों की संख्या में आपका ये वीडियो लोग देखें तो डेफिनेटली वो इससे जरूर प्रेरणा लें कि अगर परिवर्तन करने के लिए आते हैं तो परिवर्तन करने वाले कोई बहुत अलग नहीं होते हैं, उनके कोई 4-6 सर या हाथ पैर नहीं होते हैं, वो बड़े सामान्य से होते हैं। बस इरादों में जान होनी चाहिए, हौसलों की उड़ान होनी चाहिए, रास्ते तो अपने आप मिल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू आपके सो मच। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको ऐसे शिक्षक मिले हैं जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके भी सोसाइटी के आगे जो काम करने चाहिए उनको दोनों तरह से दर्शा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, वो किताबों में पढ़ाई नहीं जो सिखाया सबक जमाने ने। तो ये जो सबक हैं ये आपको किताबों से अलग आप आपके YouTube चैनल के द्वारा आपके विद्यार्थियों को परोस रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। हीरोज ऑफ द सोसाइटी में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।